डेप्रिसिएशन। बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यू है ना वो, रिटन है, हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं, इंग्लिश आती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना, रिकॉर्डिंग अभी अभी आए हैं, ठीक है क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ा था हमने कल, बताओ बेटा क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ। ग्रॉस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरी आवाज आ रही है सबको पीछे तक? हाँ ना बोलो। तेज ही बोल, धीरे ही बोलना चाहिए क्या मेरे को हमेशा, ताकि ताकि तुमको बहुत ध्यान से सुनना पड़े आदमी बोल क्या रहा है, तो तुम खुद ही अटेंशन रहेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो। कौन सा? ग्रॉस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ या ना बोलो। इसमें एक अकाउंट बनते हैं कि दो? तीन। कौन कौन से? मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये हमने कल सीखा था, इसके अकाउंट बनाना भी सीखे थे। लेकिन एसिड बिकता है तो क्या होता है ये हमने नहीं सीखा था। क्लैरिटी है क्या? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्रॉस मेथड से अगर एसिड बिकता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, उसके बेसिस में बताऊंगा। ए हैज मशीनरी ऑफ रुपीस 18 लाख ऑन 1 अप्रैल 26। मुझे ये बताओ, ए हैज मशीनरी ऑफ 18 लाख ऑन 1 अप्रैल 26 मैंने लिखा है, तो मशीनरी खरीदी है कि पहले से है? ये टू बैंक आएगा कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से होता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड हैज बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ रुपीज 6 lakhs and has balance on provision for depreciation account for rupees 6 lakhs। लिख लिया आपने? अरे बोल बच्चे, फिर क्या होगा? ए सोल्ड मशीन कॉस्टिंग, ए सोल्ड मशीन कॉस्टिंग 5 lakh, depreciation charged on it, depreciation charged on it 1.5 lakh was sold for, was sold for 4 लाख। make machinery account provision for depreciation account asset disposal account। बेची कब है? नहीं बताई डेट। करा रहा हूँ ना, करा रहा हूँ। यहां तक समझ आया? अब एसिड बेचते हैं, क्वेश्चन निकलो तो फिर बताऊंगा। एसिड डिस्पोजल अकाउंट, लिख लिया? अब यहां सुनो, जब ग्रॉस मेथड में एसिड बेचते हैं, सुनना सुनना, क्या क्या क्या, जब ग्रॉस मेथड में क्या बेचते हैं? एसिड। तो दो तरीके से काम हो सकता है, एक एसिड डिस्पोजल अकाउंट को ओपन करके और एक एसिड डिस्पोजल अकाउंट ओपन किए बिना। आप 12th क्लास में कैसे करते थे बताओ? ओपन करके कि बिना किए? जितनों को मैंने पढ़ा है वो तो बिना एसिड डिस्पोजल अकाउंट के करते थे। हाँ या ना बोलो, बाकी लोग बनाओ। आपने एसिड डिस्पोजल अकाउंट ओपन करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे। कई तो बोलते क्या पता क्या करते थे, हमें क्या पता, कुछ तो होता था। ठीक है, तो लेकिन आपके मॉड्यूल में उन्होंने क्या बोल रखा है, एक दो जगह क्वेश्चन में, कि एसिड डिस्पोजल अकाउंट ओपन करके दिखाओ। तो हम एक काम करते हैं, हम एसिड डिस्पोजल सीख लेते हैं, बोलो हाँ, और हर बार यही वाला कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? काहे को दो दो सीखे? तो आपके मॉड्यूल में
क्या उन्होंने बोल दिया है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी सिखाओ, तो अगर एग्जाम में आ गया एसेट डिस्पोजल अकाउंट तो हमको बनना चाहिए। इसीलिए मैं आपको सिर्फ यही वाला मेथड सिखा रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत जाए तो पुराना वाला याद दिला दूंगा, बाकी होता बहुत ईजी है, बन जाएगा। मुंडन को स्ट्रेट बैठो। मशीन कितने की थी ओपनिंग बैलेंस, फटाफट बताओ बेटा। 18 लाख। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 6 लाख। तो मैं दो अकाउंट बनाऊंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे मशीनरी का, और दूसरा अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। डेट का कॉलम मैं भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में डेट दी भी नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये का अकाउंट है? मशीनरी का। और ये किसका है बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। कितनों को बात समझ आई? हाथ उठाओ। मुझे क्वेश्चन में देख के ओपनिंग बैलेंस बताओ दोनों के कितने कितने हैं। मशीनरी का कितना है? 18 लाख। तो क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा? 18 लाख। क्लैरिटी है? और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा? 6 लाख। वो असेट है, असेट का बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं और लाइबिलिटी का बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। कितनों को ये बात समझ आई? एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? ओए, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और प्रोविजन और डेप्रिसिएशन का कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ ना बोलो। अब एसेट बिका है, एसेट क्या है? बिका है। उसकी कॉस्ट कितनी है? आपके पास लिखी हुई है। कितनी है कॉस्ट? 5 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 1,50,000। हाँ या ना बोलो। यहां देखेंगे सब। बिके हुए असेट की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 1.5 लाख। अच्छा, उनको बेचने के लिए उनका मिलन कराना पड़ेगा। देखो कॉस्ट कहाँ छुपी हुई है? मशीनरी में। कॉस्ट कहाँ छुपी हुई है? और डेप्रिसिएशन कहाँ छुपा हुआ है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अरे हाँ बोलना यार। दोनों एक घर में रह रहे हैं कि अलग अलग? अरे एक घर में रह रहे हैं कि अलग अलग? तो बेचने के लिए पहले दोनों कराना पड़ेगा बेटा मिलन। दोनों को क्या कराना पड़ेगा? मिलन। अब मिलन कराने के दो तरीके होते हैं, ठीक है? दिस इज द ग्रूम, दिस इज द ब्राइड। बोलो हाँ या नहीं? ये दूल्हा, ये दूल्हा। हाँ या ना बोलो। दो मेथड होते हैं। आपने जो 12वीं क्लास में सोचा था, सीखा था, वो क्या था बेटा? दुल्हन निकल के दूल्हे के घर चली जाती थी, यानी बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन आप यहां से यहां निकाल लेते थे। हाँ या ना बोलो। अगर याद हो तो बोल बच्चे, नहीं याद है तो भाड़ में जान दो, हमको अभी वो सीखना भी नहीं है, ठीक है? अभी हमको क्या सीखना है? एसेट डिस्पोजल। क्या है? यहाँ देखो कॉस्ट का है मशीनरी में, और डेप्रिसिएशन का है? दुल्हा का है? मशीनरी। दुल्हन कौन है? डेप्रिसिएशन। दोनों का क्या होना है? मिलन। दोनों का क्या होना है? मिलन। बेटा दुल्हन नए जमाने की है, बोल रही है मैं पिया के घर नहीं जाऊंगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल अपने, मुझे नया घर लेके दो। तो एक नया घर लेके दिया गया, जिसका नाम क्या रखा बेटा? एसेट डिस्पोजल। क्या रखा गया? एसेट डिस्पोजल। हाँ इतना बोलो। अब अगर शादी होगी तो क्या होगी बताओ बेटा? दुल्हन दुल्हे के घर जाएगी कि दुल्हा अपना घर छोड़ के एसिड डिस्पोजल में आएगा, और दुल्हन भी एसिड डिस्पोजल में आएगी? क्या यही होगा? हाँ या ना बोलो बेटा। सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर। अरे हाँ बोलना बच्चे, है ना? हम ही क्यों अपना घर छोड़े, तुम भी अपना घर छोड़ो। ओके, छोड़ दिया सिर्फ क्वेश्चन के लिए। अरे हाँ ना बोलना यार, नहीं आया कि आया? अरे बोल बच्चे। तो यहाँ क्या आएगा? पर्टिकुलर अमाउंट। और यहाँ क्या आएगा? पर्टिकुलर अमाउंट। क्लैरिटी है? चलेगा क्या? अब एसेट कितना था जो बिका है? जो एसेट बिका है कितना है बेटा? 5 लाख। तो बेटा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ये निकला यहाँ से, एसेट डिस्पोजल में गया, एसेट से निकला है तो क्रेडिट हुआ है कितना? 5 लाख रुपए। और यहाँ गया है तो डेबिट हुआ है 5 लाख रुपए टू मशीनरी के नाम से। 5 लाख। ये बात कितनों को समझ आई? हाथ उठाओ। एक बार ध्यान से देखो। बिका हुआ एसेट, बिका हुआ एसेट, मशीनरी अकाउंट से निकाला, क्रेडिट किया, मशीनरी अकाउंट से निकाला, क्रेडिट किया, और एसेट डिस्पोजल में डाला, डेबिट किया। यहाँ बाय एसेट डिस्पोजल और यहाँ लिख दिया टू मशीनरी। कितनों को क्लैरिटी आई है? प्लीज हाथ उठा के बताओ यार प्लीज। पक्का? अच्छा, ये कौन सा है? यहां से क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन। यहां से क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन। कहां जाएगा बेटा? एसेट डिस्पोजल में। हाँ या ना बोलो। ठीक है, कौन सा गाना चलता है वो? दुल्हा, अरे यार विदाई में एक ही गाना चलता है ना आजकल सब जगह। मेरा रंजीन नी 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 नी
तो ये 1.5 लाख रुपए का क्या निकला? डेप्रीसिएशन। 1.5 लाख रुपए का क्या निकला? डेप्रीसिएशन। हाँ बोलो ना यार, यहां से निकला टू एसेट डिस्पोजल और यहां आ गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कितना आ गया? 1.5 लाख। अरे आया कि नहीं आया फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? ए डेड बॉडी सब यहाँ देखो, बिका हुए एसिड की कॉस्ट, बिके हुए एसिड की कॉस्ट यहां से निकल के कहां गई? एसिड डिस्पोजल में। और बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहां से निकल के कहां गया? यहाँ पे। हाँ या ना बोलो। लाइबिलिटी कम करी तो डेबिट करी और यहाँ पे क्रेडिट हो गई। हाँ या ना बोलो। मशीनरी कम हुआ तो क्रेडिट हुआ, यहाँ क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितनों को आया प्लीज हाथ उठाओ। क्या दूल्हा दुल्हन का मिलन हो चुका है? हाँ ना बोलो बेटा। अब एक साथ आ चुके हैं, यहाँ क्या आ चुका है? मशीनरी। और यहाँ क्या आ चुका है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्लीज बोल दो बच्चों। हम दोनों को एक अकाउंट में क्यों लाए थे? ताकि हम उसको क्या कर पाए? बेच पाए। ताकि हम उसको क्या कर पाए? बेच पाए। नालायक हंस रहा है। ठीक है। साले मशीनरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाय बैंक कितना आएगा? बाय बैंक कितने में की बताओ भैया? मशीनरी कितने में की? 4 लाख। कितने की थी? 5 लाख माइनस 1.5 लाख कितने की थी? 3.5 लाख की। और बिकी कितने में? 4 लाख में। बताओ प्रॉफिट या लॉस? हाँ वही मशीनरी अकाउंट से लॉस तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट तो टू पीएनएल। कितना आ जाएगा? 50,000। ये हमेशा टैली होना चाहिए। ये देखो ये टैली होगा। हुआ है एसेट डिस्पोजल अकाउंट तो सही है, नहीं हुआ है तो गलत है। अपना हो गया है या नहीं सही है? कितनों को बात समझ आई? हाथ उठाओ। क्लैरिटी है? अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बताओ भैया। मशीनरी अकाउंट में आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। कितने की मशीनरी बची? 18 लाख माइनस 5 लाख कितना आएगा बताओ भैया? 18 - 5 कितना बचेगा बताओ? 13 लाख का क्या आ गया? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या आ गया? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लैरिटी है? और यहाँ कितना आ गया? 6 लाख माइनस 1.5 लाख। 6 लाख माइनस 1.5 लाख कितना आ जाएगा? 4,50,000। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नहीं निकला है। आगे वाले क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आता तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आता। ये आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो में 12th क्लास में। हाँ या ना बोलो। कितनों को समझ आया? एक बार फिर से। काय का अकाउंट था? एक काय का अकाउंट था। दूसरा काय का था। तीसरा काय का बनाया। दोनों के बैलेंस ब्रॉट डाउन डाले। बोलो हाँ। बिकी हुई मशीनरी की कॉस्ट यहाँ से निकल के यहाँ आई। बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल के यहाँ आया। दोनों का मिलन हो गया। बोलो हाँ। अब बिका तो बाय बैंक, बिका तो बाय बैंक, लॉस हुआ तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट हुआ तो टू पीएनएल। क्लैरिटी है? और यहाँ पे एसेट डिस्पोजल में डिफरेंस निकाल के सबको बैलेंस कर दिया। हाँ या ना बोलो। एक क्वेश्चन करो फिर अगला क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए। जल्दी नोट करो इसको सोल्यूशन। ये भाई किताब आपकी। अकाउंट्स की दो ना एक जन मॉड्यूल।
हो गया, नोट हो गया सबका? बेटा इतनी देर बकवास कर रहे थे जो, जितना हुआ बढ़िया, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपके सामने एक सवाल है, ठीक है क्या? ये आपको सॉल्व करना है अपना दिमाग लगा के। देखता हूँ कितने लोग कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 दिया हुआ है। मिस्टर एक्स परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 17, मैं हिंट दे दूंगा, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर 4,80,000 स्पेंड 20,000 यूनिट्स इंस्टॉलेशन, यानी 5 लाख की मशीनरी पड़ गई। 1 जनवरी 17 को खरीदा था। 1 जुलाई 17 को एक और मशीनरी खरीद ली 2 लाख की। 1 जुलाई 18 को जो 1 जनवरी 17 वाली मशीन थी उसको स्क्रैप कर दिया गया और बेच दिया गया 2,90,000 में। ऑन द सेम डेट एक और मशीनरी खरीद ली गई 5 लाख की। डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। ऑन 31 दिसंबर, मुझे बताओ डेप्रीसिएशन कब लगाया जाता है, 31 मार्च या 31 दिसंबर? क्या लिखा है क्वेश्चन में? हाँ, इसका मतलब है वो क्या फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? साल कब शुरू करोगे? जनवरी। खत्म कब करोगे? दिसंबर। ध्यान देना इस बात पे, बस यही है। डेप्रीसिएशन 10% WDV पर एनम, कोई बेचा नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या ना बोलो। अरे चलेगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ फटाफट। हाँ अभी करो ना, मैं कराऊंगा ना बेटे, तो समझ आ जाएगा, कुछ है थोड़ी उसमें। नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, पहले ट्राई तो करो। यही क्वेश्चन आया था क्या पेपर में? चलो करो, बनेगा। मैं तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा। टाइमलाइन बना लो अगर चाहो तो। जनवरी को साल शुरू होगा, दिसंबर में साल खत्म होगा, कब कब क्या क्या हुआ, वो एक बार आप टाइमलाइन बना लो। ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, 10% पर एनम WDV बेसिस से है। सिंपल बनेगा, इसमें एसेट डिस्पोजल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा, कहीं क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है। जो अभी तक आप कर रहे थे वही करना है। मशीनरी खरीदो तो टू बैंक, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड, बिका तो बाय बैंक, प्रॉफिट लॉस, सादा क्वेश्चन है बिल्कुल। करो जल्दी।
हाँ बेटा, कर पाए कुछ कि नहीं कर पाए? हो गया, बना कि नहीं बना? बन गया, सबसे बना। आओ देखो, बताओ कैसे करना है। क्वेश्चन आपके पास है? नहीं? मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बार खोल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन की आपको टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूँ, बताओ। पहला एसेट कब खरीदा, बताओ बताओ बताओ, पहला एसेट कब खरीदा बताओ भैया? 1 जनवरी 17 को। साल कब खत्म होगा बताओ भैया? 31 दिसंबर 18। अगला, सॉरी, अगला कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 18। 2 साल है कि 3 साल है? पहला एसेट कब खरीदा है, सब यहाँ देखेंगे। पहला एसेट कब खरीदा है? 1 जनवरी 17। सेकंड कब खरीदा है? 1 जुलाई 17। 1 जनवरी 17 को कितने खरीदा है? 5 लाख का। 1 जुलाई 17 को कितने का खरीदा है? हाँ, 2 लाख का। 1 जुलाई 17 को कितने का खरीदा है? 2 लाख का। यहां तक आया कि नहीं आया? 1 जनवरी 17 को 5 लाख, 1 जुलाई 17 को 2 लाख, फिर 1 जुलाई 18 को मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 17 वॉज सोल्ड फॉर। 1 जुलाई 18 को कौन सी मशीन बेची है? M1 की M2? 1 जुलाई 17 को क्या बेच दिया? M1 कितने में बेच दिया बताओ? 2 लाख। बस इतना ही क्वेश्चन है। और उसी दिन एक और खरीद ली है, M3, कितने की? 5 लाख की। बस। डेप्रीसिएशन क्या लगाना है? WDV कितने परसेंट? सादा क्वेश्चन। ये बना लिया आपने, बोलो हाँ। सबने बनाया? समझ में आया सबको? आओ अब अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी 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 इजी। नेट मेथड है बेटा, ज्यादातर चांसेस है आपको नेट मेथड का सादा क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है क्या? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और सादा मतलब ये वाला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ऐसा होता है सादा क्वेश्चन। टू बैंक। अच्छा, डेट। 1 जनवरी 17, टू बैंक कितने की खरीदी? 5 लाख की। एक्चुअली 2 बार, मतलब पहले कितने की है? 480 की। और 2 लाख का 20 हजार का क्या है? इंस्टॉलेशन। अलग अलग लिखूंगा। टू बैंक ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन। हाँ, मशीनरी में ही तो गए। पर दो अलग अलग लिखा जाता है यूजुअली, क्योंकि पेमेंट अलग अलग होती है, एक साथ पेमेंट थोड़ी होती है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेंडर्स को होती है। चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब क्या होगा इसके बाद? क्या खरीदा अगला? 1 जुलाई 17 को एक मशीन और खरीदी, इसको M1 बोल देता हूं। और 1 जुलाई 17 को क्या हो गया? टू बैंक ब्रैकेट में M2 बोल देता हूं। कितने की बताओ भैया? 2 लाख की। ये कितनों को समझ आया? कैलेंडर ईयर है तो क्या आएगा? 31 दिसंबर 17 को क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। कितनों को समझ आया? कितना लगेगा बताओ भैया? M1 में कितना, M2 में कितना, फटाफट बताओ भैया। 5 लाख का 10% कितना आएगा? 50 हजार। 2 लाख का 10% 20 हजार। लेकिन जुलाई को खरीदा है तो जुलाई से दिसंबर कितने होंगे? 6 महीने। कितना हो जाएगा? 10 हजार। तो ये कुल मिलाए कितना हो गया? 60 हजार। ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ सबको। अच्छा बताओ, 31 मार्च 18 को, सॉरी 31 दिसंबर 18, 17, वही तो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेका तो कुछ नहीं। M1 M2 की वैल्यू बताओ। 5 में से 50 गया, कितना बचा? 4 50। और 2 में से कितना गया? 10 हजार। तो कितना गया? 1,90,000। कुल मिलाए कितना हो जाएगा बताओ भैया? हाँ, 6,40,000। ये कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। एक साल हो गया पूरा पूरा। अगले साल में बढ़ते हैं। अगला साल क्या होगा? ये एक साल खत्म। अगला साल बताओ भैया। 1 जनवरी 18, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। M1 M2 अलग अलग बताओ पहले। M1 कितना, M2 कितना, कितना है भैया? 4,50,000 और 1,90,000। है ना? ये 50 लिखा है, 80 दिख रहा है ये। 4 50
और 190, 450 और 190 मिला के कितना हो जाएगा फटाफट बताओ भैया, कैलकुलेटर अलाउड है तुमको, कितना आएगा? 640। ओके, अब बताओ अगला क्या आएगा? कुछ बेचा है क्या? और खरीदा भी है, कब बेचा है? 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही खरीदा है। तो पहले खरीदने वाली एंट्री कर देता हूं, 1/7/18 टू बैंक, कितने का खरीदा है? 2 लाख की 5 लाख? 5 लाख का, ओके। और 1 जुलाई 18 को ही बेचा है। बेचा है तो पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बोलो हाँ। किस पे लगाएंगे? M1 में। किस पे लगाएंगे? M1। पूरा M1 बेच दिया है, से यस और नो? अगर आधा बेचा होता तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता, पूरा बेचा है तो सीधे सीधे लग जाएगा। कितना लगेगा? 480 का, सॉरी 450 का 10%, 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा? 45,000 का आधा कितना आएगा? ये सबको समझ आया कितना आया है? आप अगर कैलकुलेटर लेके नहीं बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। 450 का 10% 6 महीने के लिए, या 450 का 5%, कितना आ जाएगा? 22,500। आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। आ गया M1 में। अब कितने की बची मशीन बताओ भैया? 450 की थी, उसमें 22,500 का डेप्रिसिएशन लगा, जल्दी से माइनस करके बताओ कितना आया, जल्दी बताओ कितने की बची? 427,500। कितने की बिकी? प्रॉफिट या लॉस? कितने का लॉस? 137,500 का क्या हो गया है? लॉस। 1/7/18 को ही क्या कर दूंगा? बाय बैंक। क्या कर दूंगा? बाय बैंक। कितने का बिका भैया? कितने का बिका? 2,90,000। और लॉस हुआ है तो 1/7/18 को ही क्या हो जाएगा? बाय PNL, ब्रैकेट में लॉस। कितना लॉस हुआ बताओ भैया? 1,37,500। क्लैरिटी है कि नहीं बोलो? अब इसके बाद क्या होगा? 31 दिसंबर 18 बाय डेप्रीसिएशन, M2 पे और M3 पे। M2 पे साल भर का कितना आ जाएगा? 19,000, ठीक है क्या? और M3 में साल भर का 6 महीने का कितना आ जाएगा? 25,000। 19 + 25 कितना होगा? हाँ, 44,000। 31 दिसंबर 18 को बैलेंसिंग फिगर निकाल लो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चाहो तो टोटल करके डिफरेंस निकाल लो, चाहो तो ऐसे निकाल लो। 190 - 19 और 5 - 25 कितना बचा? टोटल बताओ पहले मुझे। 6,46,000। M2 कितना बचा और M3 कितना बचा? सॉरी, 1,71,000 और 4,75,000 ये बच गया। चाहो तो टोटल करके भी निकालना ही पड़ेगा, वैसे टोटल लिखना पड़ेगा। कितनों को समझ आया? हाथ उठाएं। बना कि नहीं बना? बेसिक क्लैरिटी हाँ या ना बोलो? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए, करो। क्या? चल जाएगा, लेकिन यू करेक्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अलग अलग लिखा जाता है। ये लो, ये क्वेश्चन है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 4। पेपर में आया था? वेरी गुड, आया था तो करके दिखाओ। ठीक है। बैलेंस 1 अप्रैल 20 को कितना है? 28,54। कितना है? 28,54। आउट ऑफ विच प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 216 ऑन 1 अप्रैल 20 was sold on 1 जुलाई 20 फॉर 82,000। ऑन द सेम डेट नया प्लांट खरीदा गया 458 एंड 22,000 का। उस पे इरेक्शन पे खर्चा किया है। 1 नवंबर 20 को नई मशीनरी खरीदी है, डेप्रीसिएशन 15% WDV मेथड के हिसाब से। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 21। ने तो सिर्फ क्या निकालने बोला है? डेप्रीसिएशन। क्या निकालने बोला है? डेप्रीसिएशन। पहले आप सिर्फ डेप्रीसिएशन निकालोगे, बोलो हाँ। फिर अकाउंट बना के करके दिखाओगे। करने का तरीका, टाइमलाइन बनाओ जैसे मैंने बनाई थी। जैसे ही टाइमलाइन बनाओगे चीजें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी। गिव इट अ ट्राई। नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। हाँ बेटा, टेस्ट पेपर्स में पूछ रहा हूँ, आ गए होंगे चेक होके तो।
नहीं बन पा रहा तो मैं कराऊं? पहले आंसर तो निकाल लेते सिर्फ फिगर्स के साथ। अबे रह गए तुम लोग सब। बताओ, अकाउंट बनाने बोला था क्या क्वेश्चन में? मैंने क्या बोला था पहले? अगर एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में थोड़ी अकाउंट बनाते बैठोगे। जल्दी करो। मैं कराऊं? बड़े भाई मैं करा दूं? चलो, देखो भाई देखो। आओ देखो, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ है? मशीनरी खरीदी कितने की थी? 28,54,000 की। आउट ऑफ दिस प्लांट हैविंग बुक वैल्यू दो, अपन ना एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते चले जाते हैं। बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 20, 28,54,000। 1 अप्रैल 20 को मशीन कितने की है? 28,54,000 की। क्लैरिटी है? यस सर। आउट ऑफ दिस अ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू 2,16,000 1 अप्रैल 20 वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 20 फॉर 82,000। 1 जुलाई 20 को इसमें से एक मशीन सेल कर दी गई। कितने वाली? 2,16,000 वाली, 82,000 में। ठीक है क्या? 2,16,000 एक सात की वैल्यू नहीं है, एक चार की वैल्यू है। क्लियर है क्या? फिर क्वेश्चन ने क्या बोला? ऑन द सेम डेट अप न्यू प्लांट ऑफ खरीद 4,58 का एक और प्लांट खरीदा। इसी दिन पे 4,58 का एक और प्लांट खरीद लिया गया। ठीक है क्या? एंड 22,000 उसके इरेक्शन में खर्च किए गए, तो 22,000 रुपये प्लांट में ही जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,58 + 22, बताओ भैया। 480। फिर क्या हुआ? 1 नवंबर 20 को एक और मशीनरी खरीद ली गई 5,60,000 की। इजी पीजी। फिर क्या हुआ? 31 मार्च 21, यानी कौन सा ईयर है बताओ? कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। अपन को सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है, अपन को पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। हाँ या ना बोलो। अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है तो पहले मुझे एक चीज ये बताओ, 28,54,000 की मशीनरी हमारे पास 1 अप्रैल 20 को थी। हाँ या ना बोलो। 1/7/20 को 2/16 वाली बिकी है। क्लैरिटी है क्या? तो एक काम करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, 2/16 वाले का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 1/7 तक। कितने तक बेटा? 1/7 तक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ, फटाफट बोलो। कितना डेप्रिसिएशन आएगा बताओ भैया? 2,16,000 का कितना परसेंट बोला है? कितने महीने के लिए? जुलाई अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए। 1 जुलाई को तो बेची थी, इंटू 3/12। कितने का? 8,100 का। ठीक है, 2,16,000 वाली मशीन में 8,100 का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कितने की बचेगी बताओ भैया? 2,16,000 माइनस 8,100, 2,07,900। क्लैरिटी है? इसको बेच दिया गया है 82,000 में। कितने में बेच दिया गया? कुछ ज्यादा ही लॉस में नहीं बेच दिया गया? चलो अभी मान के चलते यही है, तो 1,25,900 का क्या आ गया? लॉस। ये कितनों को क्लैरिटी आई? हाथ उठाओ। अब डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है? बाकी मशीनों पे। बोलो हाँ या नहीं? बाकी मशीन 28,54 में से 2,16 माइनस करो। 28,54 में से जो हमारे पास साल भर में थी, उसमें से 2/16 वाली बिकी है, माइनस करो। कितने की बची है? कितने की बची है? 26,38,000 की। ये कितनों को समझ आया? बोलो हाँ। ये तो हमारे पास साल भर रही। बोलो हाँ। इस पे 15% डिप्रीसिएशन कितना लग जाएगा बताओ भैया? 3,95,700। क्लैरिटी है? माइनस कर दूंगा तो पता चल जाए कितने की बची। 22,42,300 की। क्लैरिटी है कि नहीं? बोलो।
अरे आया कि नहीं आया प्लीज बोलेंगे यार। इसके बाद अगला क्या होगा, इसके बाद अगला कब खरीदी है बताओ। अगली कब खरीदी है, 480। कब, 1 जुलाई। 480, 1 जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं फटाफट बताओ, जुलाई से मार्च कितने होते हैं, 9 महीने। 480 का कितना परसेंट, 15% इंटू 9/12। 480 का 15% इंटू 9/12। 54,000 का क्या लग गया, डेप्रीसिएशन। क्लैरिटी है क्या, कितने की बच गई, 4,26,000 की बच गई। ये बात समझ आई कि नहीं आई, फटाफट बोलो। फिर एक मशीनरी कब खरीदी है, 1 नवंबर को। कितने की खरीदी है, 1 नवंबर, 5,60,000 का 15%। नवंबर से मार्च कितने महीने होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो 560 का 15% इंटू 9/12 कितना आ जाएगा बताओ भैया। हाँ, कितने महीने आ रहे हैं, 5 बाई, अच्छा इंटू 5/12 कितना आ गया, 35,000। -560 तो कितना आ जाएगा बताओ भैया, 525। कितना को ये समझ आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो जो जो डेप्रीसिएशन लगा है सबको प्लस कर दो। कितना कितना लगा है बताओ भैया। जो बिकी मशीन उस पर कितना लगा था, 8,100 प्लस 395,700 प्लस 54,000 प्लस 35,000, 4,92,800 आपका आंसर आ गया। 4,92,800 आपका क्या आ गया आंसर। सिर्फ डेप्रीसिएशन निकालना था, पूरा अकाउंट नहीं बनाना था। आया कि नहीं आया, सौम्या बोलो आया कि नहीं आया, पक्का आया, गरिमा आया। बस आपको ये देखना है कौन कौन सी मशीन। एक बार ये क्वेश्चन फिर से पूरा मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक बार फिर से बता रहा हूँ ये पूरा क्वेश्चन। आपके पास अगर क्वेश्चन है या डेटा है तो सुनना ध्यान से। साल के शुरू में मेरे पास कितने की मशीन थी, 2854 की। कितने की मशीन थी, 2854 की। सबका यहाँ कोई लिखता ना दिखे। साल के शुरू में मेरे पास कितने की मशीन थी, 28,54,000। एक सेकंड रुकना, हाँ। कितने की मशीन थी, 28,54,000 की। 28,54,000 की मेरे पास साल के शुरू में मशीन थी, क्लैरिटी है। उसमें से 2,16,000 की मैंने 1 जुलाई को बेच दी, 1 जुलाई को बेच दी। कितनी मेरे पास बच गई, 26,38। कितनी बच गई, 26,38। कितनों को बात समझ आई। क्या 1 अप्रैल को ही बेची है कि 1 जुलाई को। तो पहले 1 जुलाई यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 2,16,000 का 15% इंटू 3/12 कितना आ गया, 8,100। कितने की बच गई, 2,07,900 को 82,000 बेचा, 1,25,000 का क्या हो गया, लॉस। कितनों को ये क्लैरिटी आई। बची कितनी में, 26,38 की बच्ची मेरे पास। कितने पास, कितने की मेरे पास, 26,38। इसमें कितना डिप्रेशन लगेगा, 15%। कितना आ गया, 395,700। क्लैरिटी आ गई। अच्छा फिर मैंने कितनी खरीदी, 180 की। कितनी खरीदी, 180, 1 जुलाई को ही। तो कितने महीने का डिप्रेशन लगेगा फिर से, 9 महीने का। 15% 9 महीने का 54,000 डिप्रेशन आ गया, माइनस करके इतने की बच गई। अच्छा फिर खरीदी 560 की। कब खरीदी, 1 नवंबर को। कब, नवंबर को। कितने महीने का डिविजन लगेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 560 का 15% 5 महीने के लिए कितना आ गया, 35,000 माइनस कर दिया। क्लैरिटी है। क्वेश्चन ने पूरा अकाउंट बनाने नहीं बोला था, सिर्फ डेप्रीसिएशन निकालने बोला था। तो जितने डेप्रीसिएशन लगे सब प्लस कर दो, 8,100, 395, 54,000 और 35,000 सब मिलके प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया हमारा, कितना आंसर आया, 4,26,000। कितना आंसर आया हमारा, 4,26,000। क्लैरिटी है या नहीं है, प्लीज बोलेंगे फटाफट बोलो, नहीं कि हाँ। ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसकी फोटो खींचो जल्दी। होमवर्क की फोटो खींची, इसकी भी खींचो, 7 वाला। बाकी लोगों ने खींच लिया होगा ना, ग्रुप में आ जाएगी, 2 मिनट दिखा भी दूंगा फिर से। नहीं, ये करो ट्राई,
प्रॉब्लम नंबर को 9 भी ट्राई करके आना, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा। ये एसिड डिस्पोजल वाला है जो आज सिखाया ना, वो वाला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 9 भी होमवर्क है। हाँ हाँ। 10 भी होमवर्क है। हो गया। चलो 10 तक आज दे रहा हूँ, बाकी कल दे दूंगा। हाँ हाँ, सब नेट मेथड के, एक बस ग्रॉस मेथड का है, वो ट्राई करके आना है आपको। चलेगा।